हेलो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने पहली इमेज है। बताइए क्या नाम है। रामप्लेज स्पंज होल्डर। रामप्लेज स्पंज होल्डर। मेनली इसे स्पंज होल्डर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसी दिखती है। इसमें ट्रांसफर सेरेशन होते हैं, टूथ होते हैं, यूज फॉर क्लीनिंग और प्रिपेयरिंग पार्ट। इसमें स्पंज होल्ड करते हैं या गॉज पीस या मॉप जो भी है, पार्ट प्रिपरेशन के लिए, या बिटाडीन से शॉक करके उसे पार्ट प्रिपेयर करने के लिए सर्जरी से पहले या ड्रेसिंग में, ऐसे में ये यूज होती है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपना है टॉल ग्लिप। टॉल ग्लिप क्लिप ऐसा देख लो, ये दो दो तरह के, ये मायोस, ये डोयन। ठीक है। ये मायोस टॉल ग्लिप पतले वाला नुकीला ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ ऐसा लॉक सिस्टम रहता है। और ये डोयन टॉल ग्लिप जो कि पिंच लॉक एक्शन रहता है। ये इसको यहाँ से दबाते हैं, उसके बाद वापस छोड़ेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ग्रिप द क्लोथ एंड होल्ड द ड्रैप टुगेदर, ये इसका काम है। नेक्स्ट ये है बीपी हैंडल। बीपी हैंडल ऐसा रहता है, पूरा नाम है बार्ड पार्कर हैंडल। कभी कभार एग्जाम में इसका ये नाम देकर भी पूछा गया है, बार्ड पार्कर हैंडल। ठीक है। बीपी हैंडल यूज्ड फॉर माउंट सर्जिकल ब्लेड। इसमें यहाँ पे सर्जिकल ब्लेड लगती है इसके आगे की किनारे की तरफ। ठीक। ये अलग अलग साइज के रहते हैं, उस हिसाब से इनमें ब्लेड लगती है। ठीक है। ये बाकी की ग्रिप होती है होल्डिंग के लिए। पेन, पेन ब्रश ग्रिप, पामर ग्रिप, कैसे भी इसे पकड़ सकते हैं। ये यहाँ पे जो दिखाया गया है ये 3 नंबर है। कैसे पता चला, ये देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 नंबर। ठीक है। यहाँ पे 4 होता तो ये 4 नंबर होती है। अलग अलग 3 नंबर में 11 और 15, 11 से 15 नंबर तक की ब्लेड आती है। ठीक है। अगर यहाँ 4 नंबर होता है तो उसमें 22 नंबर, 20, 22, 21, 23, ये सारे ब्लेड्स इसमें लगते हैं। 7 नंबर का बीपी हैंडल, उसका हैंडल ये लंबा रहता है थोड़ा, और पतला रहता है, पतला और लंबा रहता है हैंडल थोड़ा ज़्यादा। और वो 7 नंबर में भी 11 से 15 नंबर की ब्लेड लगती है। नेक्स्ट ये आ गए अपने ब्लेड्स। सर्जिकल ब्लेड, स्कैल्पल ब्लेड्स यूज्ड फॉर मेकिंग स्किन इंसिजन एंड टिश्यू डिसेक्शन। ओके। इसका नंबरिंग एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, हर बार कहीं ना कहीं एक छोटा सा क्वेश्चन डाल के पूछ लेते हैं। चाहे प्री में पूछो चाहे मैन में पूछो, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछ लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले 12 नंबर, ये देखो 12 कैसे याद करनी, ये दो दो बन रहा है यहाँ पे, 2 से 12। ठीक है। ये 11 नंबर सबसे नुकीली, 11 नंबर ये एकदम सीधी, ये स्टेपिंग में काम आती है। ठीक है। कोई फ्लूइड फील्ड कैविटी है वहाँ पे सीधा दबाया, ये एकदम सीधा छेद होगा, फ्लूइड बाहर आ जाएगा, स्टेबिंग वगैरह ऐसे में। ये 15 नंबर 5 की तरह, ये देखो ऐसे लग रहा है 5 की तरह, तो ये 15 नंबर ऐसे ही ये याद करने का तरीका है। ठीक है। ये 20, 21 सेम लग रही है, 20 और 22। ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग नहीं पूछे जाते, 20 या 22 ऐसी रहती है। 23 थोड़ी और नुकीली हो गई। ठीक है। 24 और 23 मिलती जुलती है, देखो। ओके। ये थी सर्जिकल ब्लेड।
नेक्स्ट, स्किन हुक सिंगल और डबल। ये सिंगल वाले स्किन हुक है, ये डबल वाले है। यूज्ड फॉर रेजिंग स्किन फ्लैप। स्किन फ्लैप की कोई सर्जरी हो, स्किन फ्लैप को पकड़ने के काम आता है ये स्किन हुक। सिंगल और डबल, ये सिंगल हुक, ये डबल। कैट पॉ टाइप, ठीक है। कैट पॉ भी बोलते हैं इसको, डबल। हाँ, कैट पाव पॉ। ये आ गया कैट पॉ। इसमें कैट पॉ में तीन है, उसमें दो थे। डबल हुक स्किन हुक, ये है कैट पॉ। कैट पॉ ऐसा हो गया, एक तरफ से ऐसा बिल्ली के पंजे की तरह, और दूसरी तरफ से ये लैंजन बैग की तरह, ठीक है, एल। तो ये है कैट फॉर रिट्रैक्टर। ओनली यूज्ड फॉर, कभी कभार ये भी होता है, एक तरफ से देखकर पूछ लेते हैं ये क्या है, कैट फॉर। दूसरी तरफ सीधा हैंडल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, ठीक है। ओनली यूज्ड फॉर, इसकी वजह से ये जाना जाता है कैट फॉर, बिल्ली के पंजे की तरह। ओनली यूज्ड फॉर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर लाइक पाम, सोल, लाइफ फॉर्म रिमूवल, ठीक है। ऐसे में छोटी सर्जरी में ये यूज होता है। पाम की हो गई, सोल की हो गई, कोई छोटा मोटा लाइपोमा है, उसकी सर्जरी में ये यूज होते हैं। ये है जर्निज रिट्रैक्टर। एक तरफ से ऐसा, दूसरी तरफ से ये दो। आप बोलो कैटपो की तरह, कैटपो की तरह नहीं है, ये थोड़ा बड़ा रहता है। कैटपो बहुत छोटा रहता है, पतला रहता है, ये कैटपो से बड़ा रहता है। और इसमें ये दो हुक है, उसमें तीन थे कैटपो में, ठीक है। तो ये जर्निज, Jernich retractor used for superficial tissue and abdominal wall retraction, preventing slipping of tissue. ओके, इसका ये यूज हो गया। नेक्स्ट है लेंजन बैक। लेंजन बैक, एल से लेंजन बैक, ठीक है। ये देख लो, इसकी संरचना भी एल की तरह है। एल, ये डायरेक्ट सीधा, ये आगे से एल की तरफ मुड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया लेंजन बैक रिट्रैक्टर। हैज नैरो ब्लेड यूज टू रिट्रैक्ट लीवर एज। लीवर एज को दूर करने में, या एब्डोमिनल सर्जरी किसी में भी यूज होता है। एब्डोमिनल भी, पैर की हो, हाथ की हो, जहाँ भी यूज हो सके वो स्किन रिट्रैक्टर या जो भी ऑर्गन है उसको रिट्रैक्ट करने के काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये है मॉरिस। मॉरिस रिट्रैक्टर, ये एब्डोमिनल सर्जरी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। एब्डोमिनल सर्जरी में ज़्यादा नहीं, मेनली और ओनली यूज होता है एब्डोमिनल सर्जरी में, ठीक है। एज ब्रॉडर ब्लेड, ये बहुत ज़्यादा चौड़ी ब्लेड होती है। विथ कॉन्वेक्सिटी, कॉन्वेक्स कर्व दिख रहा है यहाँ पे। यूज टू रिट्रैक्ट लीवर एज, लीवर को या जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन है उनको साइड करने के, सर्जिकल एरिया से साइड करने के काम आता है, ठीक है। ये मॉरिस हो गया, थोड़ा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, ठीक है, ब्रॉड एज। नेक्स्ट, ये रहा, ये है डॉयंस रिट्रैक्टर। मॉरिस और डॉयंस, ठीक है, वापस देख लो। ये मॉरिस, ये देखो यहाँ पे, ये सीधा है, ये इसका यहाँ पे देखो सीधा जा रहा है, और ये थोड़ा कर्व्ड है। और डॉयंस में ये कर्व्ड है, ये सीधा नहीं है, कर्व्ड है। ये डॉयंस रिट्रैक्टर है, ठीक है। और यहाँ से भी ये कर्व्ड है। कॉन्वेक्सिटी ऑफ ब्लेड इज मोर, ज़्यादा है, उससे ज़्यादा कॉन्वेक्स है मॉरिस से। यूज्ड फॉर रिट्रैक्ट ब्लेडर, ब्लेडर रिट्रैक्शन में ये काम आता है, ओके। नेक्स्ट, डेवियर्स रिट्रैक्टर। डेवियर्स, ये डेवियर्स डी टाइप दिख रहा है, डेवियर्स। ये डॉयंस, ये मॉरिस। मॉरिस याद हो जाएगा, मॉरिस ऐसा, डॉयंस ऐसा, डेवियर्स ऐसा, ओके। वापस बता देता हूँ। मॉरिस ज़्यादा ब्रॉड है, कॉन्वेक्सिटी कम होगी, ठीक है। डॉयंस है, कॉन्वेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है, और ये जो हैंडल है पकड़ने का वो सीधा रहता है, ठीक है।
उसमें ग्रिप, इसमें डॉयंस में ग्रिप ज़्यादा बनती है, डेवियर्स के मुकाबले इसमें ग्रिप ज़्यादा बनती है, क्योंकि यहाँ इजीली पकड़ सकते हैं, ऐसे इन हैंडल से इजीली पकड़ सकते हैं। जब इसमें बीच में होल्डिंग के लिए कुछ दिया नहीं गया, ये थोड़ा पतला भी रहता है, तो ये डेवियंस रिट्रैक्टर है। इसमें ग्रिप थोड़ी कम रहती है, कम इन डिफरेंट लेंथ ऑफ ब्लेड, डिफरेंट लेंथ की ब्लेड रहती है, ज़्यादा बड़ा भी होता है, ऐसे ऐसे भी ज़्यादा बड़ा होता है लेंथ, और ब्रॉड चौड़ाई भी ज़्यादा हो सकती है इसकी ब्लेड की, ठीक है। यूज टू होल्ड बैक द एब्डोमिनल वॉल ड्यूरिंग एब्डोमिनल और थोरेसिक प्रोसीजर, ठीक है। नेक्स्ट, मैस्टॉइड, इसे सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर भी बोलते हैं। मैस्टॉइड सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर, यहाँ पे इसमें ये लॉकिंग सिस्टम रहता है, एक जगह फिक्स होने के बाद ये हिलेगा नहीं, ठीक है। ये है, यहाँ पे स्किन के बीच में ये डाला जाता है और यहाँ से लॉक कर देते हैं, जिससे सर्जिकल एरिया है बिना किसी प्रयास के खुला रहेगा, हम इजीली उसमें एक्सेस कर सकते हैं। mainly used in mastoidectomy, mastoid रिट्रैक्टर तो mastoidectomy में यूज होते हैं, दूसरी सर्जरी में भी यूज होते हैं, लेकिन यहाँ से mastoidectomy mainly उसी के लिए है, ठीक है। अपनी सुविधा अनुसार किसी और सर्जरी में भी यूज कर सकते हैं। ईच ऑफ दीज प्रॉन्ग्स हैज टीथ, ये टीथ है नुकीले तीन तीन। द टीथ not only helps in holding the soft tissue apart, it firmly retract to the bone, बॉन तक ये पहुंच जाते हैं और उसे रिट्रैक्ट करते हैं। आल्सो यूज्ड इन हेड एंड नेक सर्जरी, मैस्टोइडेक्टोमी में भी नहीं, हेड और नेक सर्जरी में भी होते हैं, जैसे ट्रेकोस्टोमी हो गई, थायराइडेक्टोमी हो गई, उनमें भी ये यूज होते हैं। नेक्स्ट है डीप गैल्पी रिट्रैक्टर। मैस्टोइड और गैल्पी में क्या डिफरेंट है? मैस्टोइड में ये देखो तीन दांत थे नुकीले, और ये थोड़े कर्व्ड है और सिंगल टीथ है। डीप गैल्पी रिट्रैक्टर्स, इसमें सिंगल टूथ है, आर यूज्ड फॉर होल्डिंग बैक ऑर्गन एंड टिश्यू while accessing area below an incision during lumbar spine procedure. A locking mechanism allow the retractor to remain in place. ये लॉकिंग सिस्टम मेस्टोइड जैसा ही है, ठीक है, ऐसा रहता है डीप गैल्पी रिट्रैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, ये है बाल फॉर सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर। बाल फॉर सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर ऐसा रहता है, ये यहाँ पे ऐसा इसका लॉकिंग, ये यहाँ भी ऐसा लॉकिंग सिस्टम है। एक इसकी ब्लेड है, ये थोड़ी चौड़ी करने के लिए होती है, सर्जिकल एरिया को कितना बढ़ाना उस हिसाब से रहता है। ये है ब्लेड, इधर लंबी चौड़ी कम कर सकते हैं इसको, साइज को। और ये है थोरेसिक या डायफ्राम को बचाने के लिए रहता है ये हैंडल, यहाँ पे इसके पीछे डायफ्राम को हम छुपा सकते हैं, बचा सकते हैं, या जो भी सर्जिकल एरिया है उससे दूर कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ये लॉकिंग सिस्टम रहता है। बॉल फॉर सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर, mainly used for abdominal surgery. One blade is fixed, ये जैसे एक ब्लेड फिक्स रहती है, while other is mobile, दूसरी मोबाइल होती है, that help in adjusting the amount of retraction required, जितनी जरूरत हो उतना खिसका लो। Bladder retraction can be attached to it, ओके, ब्लैडर रिट्रैक्शन में भी ये काम आता है। नेक्स्ट, ये है बुक वॉल्टर सिस्टम। बुक वॉल्टर सिस्टम ऐसा है, बुक वॉल्टर सिस्टम, ठीक है। It is a bulky retractor with a semicircular ring fixed to the OT table. ये है, यहाँ पे है, ये जो हैंडल है ये OT टेबल से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, विथ मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी अटैच टू इट यूजिंग लॉक।
ये लॉक के जरिए अलग अलग रिट्रैक्टर अलग अलग तरह के यहाँ पे लॉक हो सकते हैं। ठीक है, बुक वॉल्टर सिस्टम बोलते हैं इसको। यूज्ड फॉर रिट्रैक्शन ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे मल्टीपल स्ट्रक्चर को हम रिट्रैक्ट करने में काम ले सकते हैं। यह है नीडल होल्डर, ऐसा रहता है नीडल होल्डर। ठीक है, आगे से ये एरिया थोड़ा छोटा रहता है, जो आप आर्टरी और उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये थोड़ा एरिया नीडल होल्डर में लेंथ इसकी कम रहती है और ये ज़्यादा लंबा रहता है रेशियो माने तो। ठीक है, आर्टरी में थोड़ा ये रेशियो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये थोड़ा उससे कम रहेगा, तो इसका रेशियो कम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये खांच रहती है इसके अंदर की तरफ, निडल होल्डर के बीचों बीच दिख रही है छोटी सी। इट हैज क्रिस क्रॉस सेरेशन रहता है ऐसे, एक्स कट के टाइप, क्रिस क्रॉस विद ग्रूव एट द सेंटर। इसे ये जो खांच ग्रूव है इसको बोल रहा है ग्रूव एट द सेंटर। हेल्प इन फिक्सिंग होल्डिंग द नीडल फर्मली एंड प्रिवेंट मूवमेंट, नीडल का मूवमेंट को जो प्रिवेंट करता है। ठीक है, नीडल इज हेल्ड एट वन थर्ड फ्रॉम स्वेज एंड और टू थर्ड फ्रॉम पॉइंटेड एंड जंक्शन। स्वेज एंड और पॉइंटेड एंड क्या है? पॉइंटेड एंड मतलब आगे से जो नीडल का सूचर है, नीडल होती है उसमें उसका नुकीलापन होता है ना, उसे पॉइंटेड एंड कहा गया है। और स्वेज एंड जिस तरफ धागा लगा होता है, पीछे सूचर होता है, उसको स्वेज एंड बोलते हैं। ठीक है, तो स्वेज एंड से हम वन थर्ड पकड़ते हैं और पॉइंटेड एंड से टू थर्ड पकड़ते हैं। ठीक है, ये हमारा रह गया नीडल होल्डर में सूचर को पकड़ने का तरीका। नेक्स्ट है सूचर कटिंग सीजर, ऐसी रहती है स्पेशल डिजाइन स्टिच कटिंग सीजर फॉर इजी रिमूवल ऑफ स्टिच। ठीक है, ये है सूचर कटिंग। नेक्स्ट टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप, ये देखो छोटे छोटे टूथ रहते हैं, नुकीले रहते हैं, ताकि ये स्किन में या टिश्यू में धंस जाते हैं और उनकी पकड़ मजबूत रहती है। मजबूती के लिए, पकड़ को मजबूत करने के लिए ये टूथ फोर्सेप होता है। ठीक है, नॉन टूथ भी होता है, उसमें ये टूथ वगैरह नहीं रहते हैं। जहाँ पे इंजरी के चांस ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पे नॉन टूथ से पकड़ते हैं। जहाँ पकड़ मजबूत बनानी होती है वहाँ पे टूथ फोर्सेप यूज करते हैं। यूज टू होल्ड नीडल थ्रू स्ट्रक्चर स्किन फेसिया और सीथ। इट हैज स्प्रिंग एक्शन, सेरेशन ऑन द हैंडल प्रोवाइड बेटर ग्रिप। इसके हैंडल पे सेरेशन रहता है, मतलब ठीक है, यहाँ पे जो इसकी बेटर ग्रिप के लिए होते हैं। आर ट्रॉमेटिक, ये ट्रॉमेटिक होते हैं, नुकीले होते हैं आगे से। हैंस यूज्ड फॉर टफ स्ट्रक्चर, टफ स्ट्रक्चर को पकड़ने के लिए होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ये आ गया नॉन टूथ। इसे प्लेन डिसेक्टिंग फॉरसेप भी बोलते हैं, नॉन टूथ या प्लेन। ठीक है, हाँ इसमें ये देखो, ये इसका बोल रहा है ग्रिप के लिए ऐसा होता है साइड में, ग्रिप मजबूत करने के लिए। ठीक है, इट डज नॉट कॉज मच ट्रॉमा, ये ट्रॉमा नहीं करते हैं। वेसल्स वगैरह में भी उनको इधर उधर नर्व को इधर उधर करने में भी ये काम आता है। ठीक है, ट्रांसफर सेरेशन प्रेजेंट इनसाइड प्रोवाइड, ये होते हैं ट्रांसफर सेरेशन, ये इसको मजबूती देते हैं। गुड होल्ड ऑन डेलिकेट स्ट्रक्चर लाइक बोवल एंड ब्लेडर, जहाँ इंजरी कम करने के चांस होते हैं वो नॉन टूथ से पकड़ते हैं, इंजरी के चांस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ये यूज करते हैं। जैसे बॉल हो गया, ब्लेडर हो गया, वहाँ अगर टूथ फोर्सेप यूज करेंगे तो वहाँ इंजरी हो जाएगी, ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट डेबा की, डेबा की मस्कुलर फोर्सेप। अंतर समझ रहे हो? ध्यान से देखना, इमेज एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इमेज में से, इमेज में से एक दो नहीं कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हर बार पूछते हैं।
ये है डेबा की वस्कुलर फोर्सेप। डेबा की वस्कुलर फोर्सेप, ये देखो, आगे से इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा रहती है, पतला भी रहता है, पतला होता है और लंबा रहता है, ठीक है। इसमें ये देखो खांच है, ये कर्व्ड है, ये स्ट्रेट है। इट हैज लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव with two row of teeth one side and single row of teeth on another side। एक तरफ दो रहती है, एक तरफ सिंगल। वो पकड़ को मजबूत बनने के लिए होते हैं, which provide an interlocking effect। ठीक है, उसमें टिश्यू जो पकड़ते हैं वो इंटरलॉक हो जाए। used for holding vessels during vascular anastomosis। ज़्यादा वस्कुलर सर्जरी होती है, वस्कुलर एरिया होता है, वहाँ पे ये डेपा की टाइप यूज करते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, या ब्लीडिंग ना हो, हल्के हाथ से पकड़ने के लिए ये इंजरी के चांस ज़्यादा होते हैं, वो उसमें डेपा की यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका फेवरेट हो गया रशियन टिश्यू फॉर्सेप। रशियन टिश्यू फॉर्सेप फेवरेट है। एंड आर क्लब शेप हो गए, एंड with multiple transverse serration and small teeth, small छोटे teeth रहते हैं, यूज फॉर होल्डिंग लिम्फ नोड्स को पकड़ने के लिए होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू को पकड़ने के लिए ऐसे काम आते हैं। तो ये तो आपको नाम याद रहेगा इसका पक्का, रेसियन टिश्यू फॉर्सेप। ठीक है, ये वोल्सेलम फॉर्सेप, वोल्सेलम फॉर्सेप, ये देखो वोल्सेलम फॉर्सेप, ये एलिज टाइप दिख रहा है, एलिज टाइप, ठीक है, लेकिन एलिज से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा कर्व्ड है, यहाँ से ये कर्व्ड है। हाँ, हाँ, मैं हो गई यार। हाँ, हम्म। नहीं यार, मेरे को 50 में पूछ रहा था, दोपहर में 1 बजे कॉल किया, मना किया था। तो फिर उसने कॉल किया मेरा, वो एक टाइम पे से ही उसने कॉल किया था दोपहर में, वो बोला मॉर्निंग आ जाएगा ऐसे करके। मैंने उसको मना किया था। बोला अच्छा, तैयार करवा लोगे ना तुम उसका। कोई नहीं दे, अरे तैयार करवा देंगे, ट्रॉली लगा ना, फिर खड़े हो जाना बस, और कुछ नहीं करना है। और क्या, दूर दूर जाना ऐसा। तेरी मर्जी से। वो तो रहता है, वो तो रहता है, लेकिन हाँ, थोड़ा कुछ खा रहे गरम है। हाँ। हम्म, कोई नहीं। कोई नहीं, करना है तो कुछ नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल पहले से प्लान है सभी का। अरे प्लान है पहले। अभी तो अभी 2 दिन अभी यहाँ आ रही है। इसलिए मैंने पक्का से मना किया। मैं सोचा उसकी डिटेल्स भी पूछता, मैं ज़्यादा पूछा नहीं। तो मुझे वो बोला चेंज करेगा तो
कहाँ थे हम? ये वल्सलम फोर्स है, ठीक है। एलिस से थोड़ा अलग है, देख लें। एलिस से थोड़ा अलग है, ठीक है। माफी चाहूंगा आपसे, क्षमा याचना है मेरी, थोड़ा काम था। ओके, इसको क्या बोलते हैं? Valsalem forceps. These are used to grasp the cervical lips to visualize the cervix और during vaginal hysterectomy में ये काम आते हैं। एलिज की तरह होते हैं, थोड़े कर्व्ड होते हैं, बाकी एलिज ही मान लो, ये कर्व्ड एलिज, लेकिन इसको कर्व्ड एलिज बोलते नहीं है। एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए तो आपको वल्सैलम चूज करना है ऑप्शन, ठीक है। वल्सैलम ऑप्शन। These are used to grasp the cervical lips to visualize the cervix or during vaginal hysterectomy. Okay. They can also be used to grasp a fibroid polyp. Fibroid polyp वगैरह होते हैं, उस पर भी grasp करने के लिए यूज होते हैं। They have a pelvic curve. देख, ये कर्व्ड हो गया। एलिज नहीं है ये, एलिज नाम से आप कंफ्यूज मत होना, ये है वल्सैलम। दे कैन बी सिंगल टूथ, डबल टूथ और मल्टीपल टूथ हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये है ट्रेनाकुलम फॉर्सेप। ट्रेनाकुलम फॉर्सेप ऐसा रहता है। ट्रेनाकुलम फॉर्सेप ऐसा रहता है। यूजली mainly used in surgery for seizing and holding parts। नुकीले रहते हैं, कोई भी टफ टिश्यू वगैरह होते हैं पार्ट, उनको पकड़ने के काम आता है ये इनका नुकीलापन, ठीक है। यूज होल्ड द टिप ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस। यूट्रस भी पकड़ते हैं, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस हो गया या फाइब्रॉइड हो गया, ऐसे में ये काम आता है। टेनाकुलम फॉर्सेप इसे बोलते हैं, ठीक है। ये ज्यादा नुकीले नहीं होते, उतने नुकीले नहीं होते। ये यहाँ से नुकीला दिख रहा है, लेकिन ये थोड़े रफ रहते हैं, नुकीले नहीं होते। मायोसीजर, ये है मायोसीजर, ऐसी रहती है। बल्की एंड हैवी, यूज्ड फॉर मेनली फॉर कटिंग suture एंड टफ स्ट्रक्चर लाइक शीथ एंड फेसिया। मायोसीजर है फॉर कटिंग suture टफ स्ट्रक्चर लाइक शीथ एंड फेसिया कट करने के भी ये काम आते हैं मायोसीजर। इट हैज स्क्रू जॉइंट, स्क्रू जॉइंट है। इट कैन बी आइदर स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व्ड, कर्व्ड भी रहती है, स्ट्रेट भी होती है। नेक्स्ट है मेटजेनबॉम सीजर। मेटजेनबॉम सीजर लाइटर देन मायोसीजर। मेटजेनबॉम सीजर है ये, मेटजेनबॉम सीजर, वो मायोसीजर, ये लाइटर रहते हैं। टिश्यू कटिंग सीजर भी इसको बोलते हैं, टिश्यू कटिंग नाम से भी ये आ सकती है, ठीक है। इट हैज कर्व्ड, हैज ए लॉन्ग हैंडल, कैन यूज फॉर डिसेक्शन एंड आल्सो फॉर कटिंग फाइन टिश्यू कटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, ये है मकिंडोज सीजर। मकिंडो सीजर used for cutting delicate structure and for dissecting tissue। delicate structure मतलब जो ज्यादा ही मुलायम हो, ज्यादा ब्लीडिंग के चांस हो, या सॉफ्ट हो, या छोटे स्ट्रक्चर हो, उनमें ये काम आता है मैकिंडो सीजर, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेंसर वेल स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप। स्पेंसर वेल स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप या स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप नाम से भी आ सकता है, ठीक है। ये साइज में लॉन्ग भी होती है, इससे ज्यादा लंबी भी रहती है, छोटी भी रहती है, जो उसे मायोज बोलते हैं। मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटो। मॉस्किटो आर्टरी, स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप, स्पेंसर वेल्स स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप भी इसे बोलते हैं। टू रिंग्स रचेट बॉक्स जॉइंट ब्लेड विथ ट्रांसवर्स सेरेशन, यहाँ पे ऐसे सेरेशन रहते हैं, ट्रांसवर्स। यूज टू होल्डिंग ब्लीडिंग आर्टरी, ब्लीडिंग आर्टरी, आर्टरी को पकड़ने के लिए काम आता है। कम्स इन डिफरेंट साइज, बता दिया।
ठीक है, ये कर्व्ड आर्टरी फॉरसेप्स, वो स्ट्रेट थी, ये कर्व्ड है, थोड़ा कर्व्ड आगे की तरफ से। ट्रांसवर्स सेरेशन रहते हैं, यूज्ड फॉर होल्डिंग टिश्यू स्पेशली ब्लीडर्स। ठीक, नेक्स्ट है मॉस्किटो आर्टरी फॉरसेप्स, ये भी स्ट्रेट और कर्व्ड सेम हो गए उनकी तरह ही है। मॉस्किटो साइज में छोटी रहती है। स्मॉलेस्ट आर्टरी फॉरसेप्स, मॉस्किटो मतलब सबसे छोटी जो भी आर्टरी होती है वही है मॉस्किटो, ऐसी है, ये बात है। एलिस टिश्यू फॉरसेप, ये देखो वल्सेलम से थोड़ा फर्क है, क्या है, ये स्ट्रेट है, वल्सेलम थोड़ी कर्व थी। ठीक है, हैज ए इंटरलॉकिंग, एलिस टिश्यू फॉरसेप हैज ए इंटरलॉकिंग टीथ एट द एंड ऑफ इट्स ब्लेड, ये इंटरलॉकिंग टीथ है, यहाँ पे इसका लॉकिंग सिस्टम है, ये यहाँ पे इनके टीथ रहते हैं। इट यूज्ड फॉर ग्रिपिंग टफ टिश्यू को पकड़ने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट बेबकॉक टिश्यू फॉरसेप, बेबकॉक टिश्यू फॉरसेप, ये देखो दो हथेलियों के बीच थोड़ा गैप बना के अंडाकार बना के जैसे पकड़ते हैं ना, ये वैसे ही बेबकॉक। ठीक है, जैसे बी के बीच यहाँ पे गैप है ना, वैसे ही है बेबकॉक, गैप बना रहा है बीच में। इट हैज कर्व्ड एंड विथ टू फेनेस्ट्रेशन एंड, कर्व्ड एंड विथ टू फेनेस्ट्रेशन एंड नो टीथ, यहाँ पे टीथ नहीं रहते हैं, फेनेस्ट्रेट एंड रहता है। यूज्ड फॉर होल्डिंग ट्यूबुलर हॉलो स्ट्रक्चर लाइक फेलोपियन ट्यूब हो गया, अपेंडिक्स हो गया, स्पर्मेटिड कॉर्ड हो गया, फेलोपियन हो गया, विदाउट कॉजिंग एनी ट्रॉमा, ये बिना ट्रॉमा के बीच में ऐसे इसके बीच में इन चीज़ों को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आगे फेवरेट कोचर फोर्सेप, ये दोनों के लिए टीथ रहते हैं, आपस में इंटरलॉकिंग सिस्टम रहता है इसमें भी, ये हॉरिजॉन्टल सेरेशन रहता है यहाँ पे। ठीक है, ये दो न्यूक्लियर टीथ सबसे आगे की तरफ यहाँ पे रहते हैं, इसका यहाँ लॉक सिस्टम है। इट इज ट्रांससेरेजन ऑन ब्लेड विद टू टीथ, ये दो टीथ हो गए, टूथ फॉरसेप पे भी ऐसे टीथ थे, वैसे ये सेम है। और on one on another end of the blade with interlocking feature used for holding tough structure, also for holding cervix during hysterectomy and also for crushing the बेस ऑफ अपेंडिक्स, बेस ऑफ अपेंडिक्स को क्रश करने में भी ये काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राइट एंगल टिश्यू फॉरसेप, ये देखो ये थोड़ी बड़ी टिश्यू फॉरसेप या आर्टरी टाइप है। ठीक है, आर्टरी थी ना, कर्व कर्व से ये थोड़ी एंगल्ड है, इसमें ज्यादा है। कर्व में एक धीमा सा कर्व बन रहा था, इसमें थोड़ा सा ज्यादा कर्व बन रहा है, एकदम बन रहा है, तो ये राइट एंगल्ड टिश्यू फॉरसेप बोलते हैं इसको। ब्लेड इज बैंड एट द एंड, यहाँ पे ये देखो एंड है, थोड़ी ज्यादा ही बैंड है। एंड होल्डिंग वैसा सेम सेरेशन रहता है, लिगेटिंग पेडिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट कैली टिश्यू फॉरसेप, ये कैली टिश्यू फॉरसेप थोड़े पतले रहते हैं उससे। इट हैज लॉन्ग कर्व्ड आर्टरी, ये थोड़ा लंबा रहता है। मोर ग्रेजुअल कर्व ऑफ द ब्लेड यूज्ड फॉर डिसेक्टिंग होल्डिंग स्ट्रक्चर एट डेप्थ, ये डेप्थ में काम आते हैं। ये जो अभी आर्टरी फोर्सेप वगैरह बताए उससे थोड़ा ये इसका एरिया लंबा रहता है। ठीक है, तो डीप टिश्यू होल्ड करने में काम आते हैं। वेरिस नीडल, ये है रहती है वेरिस नीडल, ऐसा रहता है, ये देखो ऐसे रहते हैं वेरिस नीडल, एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। यूज्ड फॉर क्लोज्ड मेथड ऑफ अचीविंग न्यूमोपेरिटोनियम, न्यूमोपेरिटोनियम में क्लोज मेथड अचीव करने में ये काम आती है। इंसर्टेड कॉमनली एट इंफ्रा अम्बिलिकल रीजन, ओके, इंफ्रा अम्बिलिकल रीजन में ये डाले जाते हैं। यूज्ड फॉर क्लोज्ड मेथड और अचीविंग न्यूमोपेरिटोनियम। न्यूमोपेरिटोनियम क्या है, पेरिटोनियम के अंदर हवा भरना। ठीक है, पेरिटोनियम के अंदर हवा भरना न्यूमोपेरिटोनियम। लैब सर्जरी हो गया, जैसे लैब सर्जरी सर्जरी वगैरह में ये काम यूज होते हैं। उसमें क्या गैस यूज होता है, CO2 गैस यूज करके इन्फ्लेट करते हैं लैब सर्जरी में। लेप्रोस्कोपिक जो सर्जरी होती है, लैप कॉली होगी या जो भी सर्जरी हो, लैप अपेंडेक्टमी होगी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये यूज करते हैं CO2 अंदर डालने के लिए, इसे बोलते हैं न्यूमोपेरिटोनियम। ठीक है,
CO2 अंदर डालेंगे, पेट फूल जाएगा, उसमें जगह बन जाएगी, टिश्यू फंसेंगे नहीं, इधर उधर उन्हें अंदर कर सकते हैं। सर्जरी एरिया जो भी हमें ढूंढना है वो ढूंढ सकते हैं, इजीली हम एक्सेस सर्जिकल एरिया कर सकते हैं। इसका पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ये होता है, बैक पेन या राइट या लेफ्ट शोल्डर पेन होता है, जो कि CO2 की वजह से होता है। ठीक है, जो कॉमन होता है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं रहती। इंफ्रा अम्बिलिकल रीजन के पास से डाला जाता है इसे। ये शार्प ट्रोकर रहता है। ठीक है, ये लैब इंस्ट्रूमेंट पे यूज होता है, इसका शार्प ट्रोकर लैब सर्जरी में। ठीक है, ये ट्रोकर है। ठीक है, अलग अलग 5, 10, 15 अलग अलग रहता है, ये इसके अंदर डालते हैं। नुकीलापन दिख रहा है, यही है नुकीलापन। ये काम आता है पेरिटोनियम को बेचने के लिए, पेरिटोनियम में छेद करके अंदर घुसने के लिए यही काम आता है, इसी से छेद होता है। ठीक है, यूज्ड इन क्लोज मेथड ऑफ अचीविंग न्यूमोपेरिटोनियम, कैन बी यूज 10 mm और 5 mm साइज रहती है। इट हैज शार्प एज है, इंसर्टेड थ्रू द एब्डोमिनल वॉल इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट, पैराबब पेरिटोनियल एलिवेटर। पैराबब इसे बोलते हैं, पैराबब। ठीक है, थोड़ा सा कर्व्ड है यहाँ पे। इट है स्लाइटली कर्व्ड शार्प ब्लेड, थोड़ी आगे से शार्प रहती है नुकीली, ज्यादा नहीं, थोड़ी रहती है। यूज्ड फॉर एलिवेटिंग पेरिटोनियम, या बोन को घिसने वगैरह में भी इसका यूज होते हैं। तो पैराबब पेरिटोनियल एलिवेटर इसका नाम है। यह डोयन ट्रिप रास्पेट्री डोयन रिब रास्पेट्री ऐसा रहता है। ठीक है, used in cardiothoracic surgery, which can be necessary in certain nephrectomy approaches। ठीक है, ये है रिब कटर, ये रिब कटर ऐसा रहता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम, गिड्स, रिब कटर्स दो होते हैं, ये गिड्स, ये डॉल्फिन। हैज टू लीवर to magnify the effect of the cutting. Dolphin has a sharp tip above and blunt tip placed below the rib। ठीक है, नेक्स्ट, बोन निबलर, ये बोन निबलर है, यूज्ड फॉर निबलिंग द शार्प एज ऑफ द रिब। रिब की शार्प जो भी एज होते हैं उनको हटाने के ये काम आता है। यहाँ पे इसमें थोड़ी बीच में ये जगह रहती है, सेल्फ रिटेनिंग है, अपने आप ये वापस अपनी शेप में आ जाता है। इसको दबाएंगे, ये वापस अपनी शेप में आ जाएगा। इसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको वापस दूर दूर कर देती है, यहाँ पे जगह कर देती है। ठीक है, यहाँ पे बीच में जगह रहती है ताकि ये वापस निबलिंग में काम आता है। निबलिंग में टिश्यू को बॉन या जो भी होते हैं बॉन के पास डालेंगे, वहाँ पकड़ेंगे तो ये वापस खींचेंगे, तो इसके साथ जो भी एक्स्ट्रा टिश्यू वगैरह होंगे इसकी पकड़ में आएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। ये काम आता है, यही बोलता है निबलिंग। ठीक है, बॉन निबलर ऐसा रहता है। मैलेट हैमर, मैलेट बोलो या हैमर बोलो, हथौड़ा बोलो। ठीक है, मैलेट नाम से ये हैमर विथ ए टिपिकली बैरल शेप हेड used in several surgical procedures that involve either scraping, slicing, or cutting off the bone in orthopedic procedure। ओके, नेक्स्ट है गिगली शॉ वायर, ये वायर का हुक रहता है। ये गिगली शॉ वायर है, इसका ये दो हुक रहते हैं पकड़ने के लिए, टी टाइप। ठीक है, एक ने इधर से पकड़ लिया, एक ने इधर से पकड़ लिया, फिर ऐसे 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 खींचो। ये बॉन वगैरह में शॉ की तरह काम करता है, बॉन को कट करने में काम आता है। ये जो वायर है यहाँ पे छोटी छोटी एकदम नुकीले तार लगे रहते हैं, या ब्लेड का वो ये बहुत शार्प रहती है, जो कि बॉन को कट करती है। इधर उधर ऐसे खींचेंगे तो ये कट कर देगी। तो इसको हैंडल करते टाइम भी ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा जोर से ये पकड़ेंगे तो हमारे हाथ भी कट सकता है, हाथ में ब्लड आ जाएगा। ठीक है, इंजरी कॉज कर सकता है। इट इज ए फ्लेक्सिबल वायर, सो ये स्ट्रेट होता है। ये फ्लेक्सिबल दिख रहा है, फ्लेक्सिबल है लेकिन स्ट्रेट होता है, फिर खींचते हैं इसको।
एक जना इधर से खींचेगा, एक राइट से खींचेगा, एक लेफ्ट से खींचेगा, नीचे बॉन होगी, जोर लगा के खींचो, बॉन कट जाएगी। It is a flexible wire saw used by surgeon to cut bones. There are loops on both ends that can be attached to a handle. It is commonly used for amputation of limbs. Amputation में काम आता है। Ellison lung retractor. Ellison lung retractor ऐसा रहता है। It has fenestrate blade रहती है ये, used for retract the lung। ठीक है। Next, लंग्स होल्डिंग फोर्सेप। लंग्स होल्डिंग फोर्सेप ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे ट्रायंगल रहता है बराबर, तीनों कौन रहते हैं। लंग्स होल्डिंग फोर्सेप ऐसा रहता है, ठीक है। इट इज ए ट्रायंगुलर फोर्सेप यूज्ड फॉर स्टेबलाइजिंग द लंग्स, ठीक है। जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर, एक एक दो बार ये भी पूछा गया है। जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर ऐसा रहता है, यूज्ड टू राइज फिक्स एंड रिट्रैक्ट द फ्लैप्स ड्यूरिंग द थायराइड सर्जरी, ठीक। जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर used to rise, fix and retract the flap during the thyroid surgery। अब हम एक दो इमेज आखिरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये है कोचर थायराइड रिट्रैक्टर, ये सेकंड लास्ट इमेज है। कोचर थायराइड रिट्रैक्टर, दिस इज ए सेल्फ रिटर्निंग है, यहाँ पे ये लॉक सिस्टम है, ठीक है। रिटर्निंग टाइप रिट्रैक्टर हैज टू फ्लैंज, वन और टू रह गया। मेस्टॉइड में ऐसे थे तीन, उससे थोड़ा डिफरेंट है। मेस्टॉइड आपको स्ट्रक्चर याद होगी, अभी पढ़ी थी। टू फ्लैंज विच आर कनेक्टेड बाय ए लॉकेबल जॉइंट, ये लॉकेबल जॉइंट है, ये दो फ्लैंज रह गए, ठीक है। कोचर थायराइड रिट्रैक्टर, ये है कोचर थायराइड डाइसेक्टर, और वो था कोचर थायराइड रिट्रैक्टर, ठीक है। जोल्स थायराइड रिट्रैक्टर, कोचर थायराइड रिट्रैक्टर ऐसा रहता है। ये कोचर थायराइड डाइसेक्टर है, ठीक है, डिसेक्टर यूज्ड फॉर डिसेक्टिंग द सुपीरियर पोल ऑफ द थायराइड, ठीक है। अब आखिरी इमेज आपने देखी है तो वही पढ़ा देते हैं। यह है एन्यूरिज्म नीडल, यूज्ड फॉर पासिंग द सूचर, सूचर को पास करने के काम आता है। यहाँ पे इसमें बीच में जगह रहती होगी, सूचर को पास किया तो ये रह गई एन्यूरिज्म नीडल। बाय, गुड नाइट, आज के लिए बस इतने, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू।